वेलकम मेरे साथियों माय चैनल में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का पवित्र वचन यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेड़िया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती है, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता है और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी बल्कि उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचित की आवाज़ नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं ही हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के सुसमाचार में सच्ची गृहणी की विशेषताओं का उल्लेख है। सच्चा गृहणिया वह है जो दूसरों यानी भेड़ों का कल्याण चाहता है। उनका ध्यान अन्य पर केंद्रित होता है। वहीं दूसरी ओर चोर या डाकू अपनी भलाई चाहता है। वह आत्म केंद्रित रहता है। अपने स्वार्थ के लिए वह कुछ भी कर सकता है। यीशु का जीवन दूसरों की भलाई पर ही तो केंद्रित था, इसलिए भोजन के अभाव में जब उनके शिष्य लोगों को गांव की ओर विदा करना चाहते हैं तो यीशु ने उन्हें फटकारा। हम वचन में पढ़ते हैं, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय साथियों, आज के इन सुंदर वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हमें वचन सुनने का सुअवसर मौका मिला। प्रभु को हम धन्यवाद दें, उसकी महिमा स्तुति आराधना करें।